और दिल्ली में यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबा की 3 महिला सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों महिलाएं बाबा के इंस्टीट्यूट में डीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थी। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इन तीनों ने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए इन तीनों ने छात्राओं पर यह दबाव बनाया कि वो अपने मोबाइल फोन से बाबा के अश्लील चैट्स डिलीट कर दें। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के सामने इन महिलाओं ने कबूल भी किया है कि किस तरीके से वो इन लड़कियों पर, छात्राओं पर बाबा के कहने पर दबाव बनाती थी, प्रलोभन देती थी। और यही वजह है कि अब इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार बाबा से पूछताछ की जा रही है, मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है, कुछ एडिटेड फोटोज भी बाबा के कमरे से मिली हैं। और ऐसे में कई खुलासे बाबा को लेकर लगातार हो रहे हैं। तो यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के केस में पुलिस की तरफ से इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि 3 महिला सहयोगियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बाबा की तरफ से एक बयान भी कहीं ना कहीं सामने आया। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने किए पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। इसकी गिरफ्त में आई बाबा की 3 सहयोगियों में एक संस्थान की एसोसिएट डीन थी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सीनियर फैकल्टी। पूछताछ में तीनों महिलाओं ने माना कि उन्होंने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया। पुलिस के मुताबिक तीनों महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी, उन्हें बाबा के अश्लील मैसेजों को अपने फोन से हटाने के लिए मजबूर करती थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद महिला छात्रों के साथ रुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत मिले हैं। इनमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है। इन सब के बीच आज बाबा की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। आज उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए कि बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जो चैतन्यानंद पर 4 बड़े आरोप है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच जो लेडी ब्रिगेड है, एक एक करके उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही है। और जो इस वक्त अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो 3 सहयोगी उनकी गिरफ्तार हुई है, उसमें एक संस्थान की एसोसिएट डीन थी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सीनियर फैकल्टी। यानी कि आप समझिए कि इन लोगों की मदद से बाबा ये सब कर पाता था। और दिल्ली पुलिस ने अपहरण और फिरौती के मामले में रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स को धर दबोचा। एनकाउंटर में आकाश नाम के एक शूटर के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठे रोहित गोदारा गैंग के सहयोगी गैंगस्टर किरीट सिंह झाला ने गुजरात में इसी साल जुलाई महीने में एक शख्स का अपहरण किया था। किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम दिया तो 100 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसी के बाद से आकाश राजपूत पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया ये शूटर आकाश राजपूत भी विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में उसे धर दबोचा। अब ये कानून की गिरफ्त में है। अब देखिए उस गैंगस्टर को भी, जो इस वक्त आपको इस तस्वीर के जरिए नजर आ रहा होगा, रोहित गोदारा गैंग से ये मुठभेड़ हुई, जहां पर दिल्ली में 2 शूटर आखिरकार अब कानूनी शिकंजे में आ चुके हैं। इनकी तलाश भी लंबे वक्त से की जा रही थी। आकाश नाम के एक शूटर के पैर में गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हुआ है और इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी था। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दिल दहला देने वाली वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आरोपी एक लड़के को गोली मारता हुआ नजर आ रहा है। वारदात मेरठ के लोहिया नगर इलाके की बताई जा रही है। बदमाशों ने न सिर्फ एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि दहशत फैलाने के लिए हत्या का वीडियो भी बनाया है, जिसमें लड़के की मौत के बाद भी एक बदमाश उसे कई गोलियां यहां पर मारता हुआ नजर आ रहा है। वारदात 2 दिन पहले की बताई जा रही है। आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। आप देखिए कि बदमाशों ने किस तरीके से सरेआम इस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद आप देखिए कि वीडियो भी बनाया गया। वीडियो बनाते हुए भी ये शख्स जो है एक के बाद एक कई गोलियां इस शख्स पर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। मर्डर का वीडियो बनाया और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से अब ये तेजी से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विजयदशमी पर शस्त्र पूजन चर्चा में है। विजयदशमी पर राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ करीब 300 से ज्यादा हथियारों का पूजन किया।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन हथियारों में 30 से ज्यादा सिर्फ राजा भैया के घर के हथियार हैं, जिनमें रिवॉल्वर से लेकर कई आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। सनातन धर्म की परंपरा है, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और महाराष्ट्र के नागपुर की तरफ रुख करेंगे, जहां पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी की परेड कुछ इस तरह से निकाली, जो इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम संजय खोबराकड़े है और आरोप इस पर यह लगा है कि इसने दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमा से छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय को धर दबोचा और हथकड़ी लगाकर देखिए किस तरह से पूरे इलाके में महिला टीम के जरिए इसे घुमाया गया है। महिला पुलिस फोर्स को इस वक्त आप देख सकते हैं, इनके जरिए इसे धर दबोचा गया और उसके बाद इस पूरे इलाके में इसकी कुछ इस तरह से परेड निकाली गई और इसका मकसद यही था कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और अगर कोई इसे बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसका भी हश्र ऐसा ही होगा, उसकी भी परेड ऐसी ही निकाली जाएगी। इस पर आरोप यही है कि इसने दुर्गा प्रतिमा के साथ छेड़खानी की। और खबर पंजाब से लेते हैं। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अमृतसर में हैंड ग्रेनेड के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में सेना से बर्खास्त कमांडो भी शामिल है, ये बताया जा रहा है। जानकारी निकल कर आ रही है कि दिवाली से पहले बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। अमृतसर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। हैंड ग्रेनेड के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों युवकों की पहचान की जा रही है। इनकी मंशा क्या थी और कहां पर ये इसका इस्तेमाल करने जा रहे थे, क्या प्लानिंग थी, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। अफ्रीकी देश मोरक्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। देर रात मोरक्को के कई शहरों की सड़कों पर जेनजी का हुजूम उमड़ पड़ा। सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच कई जगह पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प होती है। दरअसल 2030 में यहां आयोजित होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में गैर जरूरी खर्च के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आरोप यह है कि मोरक्को की सरकार आम लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कटौती करके फुटबॉल वर्ल्ड कप को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ युवा सड़कों पर है। मोरक्को में जेनजी का ये प्रोटेस्ट बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नौकरियों की कमी को लेकर भी हो रहा है। तो देखिए, 4 दिनों से मोरक्को में जेनजी का प्रोटेस्ट जारी है। दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका ये विरोध प्रदर्शन है। 2030 में फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ पर आयोजित होना है और जो युवा सड़कों पर है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर सरकार गैर वाजिब खर्च कर रही है ताकि आयोजन भव्य हो सके, लेकिन जो उनको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसके अलावा इनका ये प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर भी है। Shahia,